नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग तरह के मर्डर केस के बारे में। एक 29 साल की लड़की का खून हुआ। उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी। उन्हें खूनी का पता भी चल गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई। आप सोच रहे होंगे कि यह पॉसिबल है। अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इंफॉर्मेशन थी तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए था। पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब कैसे रही? दरअसल यह कहानी ही कुछ ऐसी है जिसके बारे में आप भी जब जानेंगे तो आपको भी बहुत शौक लगेगा। यह कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्मों की काफी भयानक सजा मिली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी को शुरू करने से पहले स्क्रीन के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर क्लिक कर दें। 11 फरवरी 2011, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म की भीड़भाड़ और रोजमर्रा की हलचल के बीच पुलिस की नजर एक काले लावारिस बैग पर पड़ी। जब बैग खोला गया तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसमें एक लड़की की लाश थी। यह लाश किसकी थी? उसे किसने मारा और क्यों? पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, सिर्फ एक संकेत, लड़की की कमर पर एक मोर पंख का टैटू। इस आधार पर मीडिया ने उसे द गर्ल विद द पीकॉक टैटू नाम दिया। पुलिस ने लड़की की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किया। पोस्टर लगाए गए, मीडिया के जरिए सूचना फैलाई गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पुलिस ने लड़की का अंतिम संस्कार करने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐन उसी दिन एक शख्स पुलिस के पास आया। उसने खुद को लड़की का पिता बताया और उसका नाम नीतू सोलंकी बताया। नीतू की पहचान होते ही पुलिस ने उसके परिवार और जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू की। नीतू एक तेज तर्रार लॉ ग्रेजुएट थी। उसने परिवार से कहा था कि उसे सिंगापुर में नौकरी मिल गई है और वह वहीं शिफ्ट हो रही है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। नीतू कभी सिंगापुर गई ही नहीं। वह दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड राजू गहलोत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। राजू की पहचान होते ही पुलिस का शक उस पर गहराने लगा। राजू के कजिन नवीन शौकीन ने पुलिस के सामने राजू की असलियत बताई। राजू ने खुद नवीन को फोन करके बताया था कि उसने नीतू की हत्या कर दी है। लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगने पर जब नवीन ने इनकार कर दिया तो राजू ने लाश को बैग में भरकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। राजू गहलोत एक पढ़ा लिखा और तेज तर्रार व्यक्ति जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वह नीतू के साथ रिश्ते में था, लेकिन उनकी जिंदगी में गोत्र और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं ने तनाव बढ़ा दिया। ये झगड़े ही नीतू की मौत का कारण बने। नीतू की हत्या के बाद राजू फरार हो गया। उसने नकली दस्तावेजों की मदद से खुद को छुपाने में कामयाबी पाई। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए दिल्ली, गोवा, नेपाल और यहां तक कि मुंबई तक खोजबीन की, लेकिन हर बार वह चकमा देकर गायब हो गया। 2019 में नीतू सोलंकी मर्डर केस को 8 साल हो चुके थे। अचानक पुलिस को खबर मिली कि राजू, जो अब रोहन दहिया के नाम से जी रहा था, गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब तक राजू की मौत हो चुकी थी। राजू ने अपनी पहचान बदलकर एक आईटी कंपनी में नौकरी कर ली थी। नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके उसने रोहन दहिया बनकर खुद को छुपा लिया था। उसकी मौत तक किसी को उसके अतीत का अंदाजा नहीं था। राजू, जिसे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई, आखिरकार लिवर सिरोसिस और किडनी फेलियर की वजह से दुनिया छोड़ गया। उसकी कहानी सवाल छोड़ जाती है, क्या यह उसकी किस्मत थी या कुदरत का न्याय? क्या आपको लगता है कि राजू को उसके किए की सजा मिल गई, या पुलिस के हाथों कानून का सामना करना ही सही न्याय होता? अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अगर आपको इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां चाहिए तो हमारे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।